राधे राधे दोस्तों। गुरुवार के दिन हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि घर में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। ऐसे में लक्ष्मी माँ का कृपा पाना बहुत आवश्यकता हो जाता है। गुरुवार के दिन अगर भगवान श्री विष्णु नारायण लक्ष्मी माँ का हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर ले तो ये आप सच मानो 45 दिन के अंदर अंदर 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको फल देती है। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे उपाय जो आप बहुत ही आसान विधि से अपने घर में डेली फॉलो कर सकते हैं, मतलब हर गुरुवार के दिन फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर देखिए आपके पास पीला ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी इतनी ज़्यादा पीला ड्रेस नहीं है, एक ही है। तो कभी कभार होता है कि बृहस्पतिवार के दिन हमें याद नहीं रहता है और हमारे पास पीला ड्रेस बचा नहीं है। तो ऐसे में आप इस तरह का कोई भी एक दुपट्टा, पीला कलर का एक दुपट्टा रख लीजिएगा, वो ओढ़ के पूजा कर लीजिए, वो भी पीला ही माना जाता है। जैसे एकादशी हो गया, मेरे तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो जैसे एकादशी हो गया या गुरुवार के छोटे छोटे नियम है, छोटे छोटे नियम आप करेंगे तो जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो जीवन का एक पार्ट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत फ़ायदा देता है। तो इस तरह का एक पीला दुपट्टा आप ले लीजिए या पीला ड्रेस ले लीजिए और नियम बना लीजिए कि हर गुरुवार के दिन हम पीला पहनेंगे। चलिए दूसरे नियम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए, आपके घर में अगर लक्ष्मी जी विष्णु जी की मूर्ति है तो आप उनको अच्छी तरह से स्नान कराइए, पूजा करें, धूप दीप दिखाइए और पीला वस्त्र चढ़ाए या लाल फूल चढ़ाए। देखिए, तो लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा करना इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। अगर लक्ष्मी विष्णु जी नहीं है, आपके पास लड्डू गोपाल जी पूजित है, तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा भी इस दिन उन्हीं के स्वरूप में कर सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी अगर है तो सबसे पहले तो उनको कोई पीला ड्रेस ही है आपको पहनाना है। अगर गुरुवार का उपाय करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीला रंग का व्यवहार करिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ठाकुर जी को पीला कलर पहनाया है। इसी तरह से आपको हर गुरुवार का नियम बना लेना है कि अपना भी पीला कलर पहनना है और ठाकुर जी को भी पीला कलर पहनना है। देखिए, आज के दिन भगवान को केले के भोग लगाया जाता है। तो गुरुवार के दिन विशेष ये रहता है कि आप केले के वृक्ष की पूजा भी करते हैं। उसके बारे में भी बहुत सरल विधि आगे चल के बता रही हूँ। और उस दिन हमें केले की भोग जरूर चढ़ानी चाहिए। केले की भोग आज के दिन जो चढ़ाएंगे ये आपको खुद नहीं ग्रहण करनी है, इसका दान कर देंगे तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर कोई वैसा नहीं मिलता है तो आपके घर में कोई मेड वगैरह आते हैं, कोई हेल्पर आता है, हाउस हेल्पिंग कोई है आपका, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। या आपके सोसाइटी में कोई काम करने वाले आते हैं, कोई भी बच्चे हैं, कोई भी है, आप उनको भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, केले का भोग चढ़ाना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं और एक अखंड दीपक अगर संभव है तो प्रज्वलित करें। अखंड दीपक मतलब क्या होता है कि आज गुरुवार के दिन नहा धो के आपने जब पूजा किया तो आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया, अब ये दीपक अगले दिन पूजा तक प्रज्वलित रहेगी। तो थोड़ी सी ध्यान रखिए कि हर गुरुवार आपको एक अखंड दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर देनी है और तेल का ध्यान रखना है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। नवरात्रि के टाइम पे हम लोग 9 दिन का करते हैं तो एक दिन का तो कर ही सकते हैं। कोई भी बड़ी इच्छा जैसे आपके है, लक्ष्मी प्राप्ति की बड़ा उपाय करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती है। देखिए, आज के दिन अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं, पाठ अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की कोई भी पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्तम की पाठ करना, अगर आप पुरुष है तो पुरुष सूक्तम की पाठ कर सकते हैं और अगर स्त्री है तो लक्ष्मी स्त्री सूक्तम की पाठ कर सकते हैं। तो ये पाठ बहुत ही फलदायी होती है। अगर आप ये पाठ कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो हर गुरुवार के दिन आप ये पाठ भी कर सकते हैं और संभव नहीं है तो आप भगवान श्री विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल आप भगवान विष्णु जी की कोई भी मंत्र है, अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो हरे रामा हरे कृष्णा का भी 108 बार जप कर सकते हैं। तो अपना कोई एक गुरुवार का छोटा सा नियम आप बना लीजिए, जो नियम के हिसाब से आप गुरुवार के दिन पूजा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और एक और नियम के बारे में आपको बताती हूँ। गुरुवार के दिन हमें क्या करना होता है, केले के वृक्ष की पूजा करनी होती है। आप किसी मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, आप किसी आपकी अगर सोसाइटी है वहाँ पे केले के वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, तो वहाँ पे जाके पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मेरी तरह फ्लैट में रहते हैं और यहाँ पे आपको केले के वृक्ष आसपास नहीं मिलती है या बाहर जाके पूजा करना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में आप छोटा सा एक गमले में अपने घर के जो पीछे के साइड होगा, जैसे मेरे ये पीछे के साइड का बैल्कनी है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गमले में पेड़ केले के वृक्ष लगा के रखा है। कम से कम 2 से 3 साल, 3-4 साल हो गया होगा, 3 साल से ऊपर ही हो गया। तो उनको लगा के रखिए। हर रोज़ जैसे पेड़ पौधों को पानी डालते हैं वैसे तो कीजिएगा, लेकिन जो गुरुवार के दिन है इस दिन हमें थोड़ी सी विशेष पूजा करते हैं। तो आइए दिखा देती हूँ मैं, बहुत ही आसान है। ये नियम आप ले लेंगे, ये 5 नियम अगर आप कर लेते हैं गुरुवार के लिए तो आप यकीन मानिए 45 दिन के अंदर अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा। बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे गए हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, पैसे आ रहा है रुक नहीं रहा है,
देखिए ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एकदम पैसों की बारिश होगा, कहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन चीज़ें जो एकदम कंट्रोल के बाहर है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। आइए केले के वृक्ष के सरल से पूजा विधि आप लोगों को दिखा देती हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही छोटे छोटे उपाय लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और बहुत आसान होता है उनको फॉलो करना। आइए दिखाती हूँ कैसे केले के वृक्ष का मैं पूजा। तो कोई भी देव वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे केले के वृक्ष को सबसे पहले जल चढ़ा दूंगी। 3 बार इस तरह से हमें जल चढ़ानी है, और उसके बाद हम हल्दी की टीका करेंगे। हल्दी चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। गुरु जो होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और हल्दी हमें इस दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। इवन आप अपने खाने पीने में भी इस दिन हल्दी का व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। पीला खाना बना सकते हैं। इसके बाद हम हल्दी चढ़ा देंगे। हल्दी का चाहे तो आप दूध और हल्दी की घोल के पेस्ट बनाकर फिर चढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके बाद हम चने के दाल चढ़ाएंगे। चने की दाल भिगो के रखें, थोड़ा गाय माता को भी खिला सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है गाय माता को आप खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाइएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चने के दाल चढ़ा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे फूल चढ़ा देंगे। पीला फूल अगर आपके पास है तो सबसे बेहतरीन माना जाता है। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला फूल बहुत प्रिय है। शाम के समय जब तुलसी में आप धूप दीप करेंगे तब केले के वृक्ष को भी धूप दीप जरूर दिखा दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा एक उपाय है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत ही सरल विधि है। हार्डली आपको 2 से 4 मिनट लगेगा केले के वृक्ष की पूजा करने में। घर में बहुत बड़ा नियम लेने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।